हर हर महादेव भक्तों। महाशिवरात्रि के दिन किसी भी कीमत पर यह एक कार्य जरूर कर लेना, लिखकर रख लो। अगर यह कर लिया ना तो जन्म जन्मांतर की गरीबी का अंत हो जाएगा। इस दिन सच्चे मन से किया गया छोटा सा उपाय भगवान शिव और माता पार्वती को इतना प्रसन्न कर देता है कि आपके घर में धन वर्षा शुरू हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है और ऐसी कृपा बरसती है कि आने वाली कई पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह भाग्य बदलने का दिन है। इसीलिए अहंकार, आलस्य या संदेह में पड़कर इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। सच्चे हृदय से श्रद्धा रखो और महाशिवरात्रि के इस एक कार्य को जरूर करना, क्योंकि यही एक कदम आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और लक्ष्मी कृपा का द्वार खोल देता है। यह संसार केवल दिखने वाला संसार नहीं है, यह कर्म और फल का गुण क्षेत्र है। हर मनुष्य अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों के अनुसार सुख भोगता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ तिथियां ऐसी बताई गई हैं जिन पर किया गया थोड़ा सा भी पुण्य जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। उन्हीं तिथियों में सबसे अद्भुत, सबसे प्रकाशमय और सबसे फलदायी तिथि है फाल्गुन की महाशिवरात्रि। यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य अवसर है जब पवित्र स्नान, दान और श्रद्धा एक साथ मिलकर मनुष्य के भाग्य का नया लेख लिख देते हैं। प्रिय भक्तों, साल 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान शिव की महिमा से ओतप्रोत है, जब रात्रि के चारों प्रहर में विशेष पूजन होता है। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त लगभग 5:20 से 6:15 तक रहेगा, जो स्नान, दान, पूजन, व्रत और शिव आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। निर्जला व्रत रखना सर्वोत्तम है और रात्रि में जागरण के साथ अभिषेक करना चाहिए। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि का महत्व शब्दों में समेट पाना आसान नहीं है। यह वह दिन है जब शिवलोक और मृत्युलोक के बीच का अंतर कम हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं भगवान शिव धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके जीवन से सभी दोष, दरिद्रता और अनचाही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह फाल्गुन मास का सबसे पावन दिन है। यह केवल तिथि नहीं है, बल्कि अपने भीतर की भक्ति और श्रद्धा को पूर्ण करने का अवसर है। नकारात्मक विचारों, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को शांत करना ही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति इस दिन यथासंभव व्रत और पूजन करता है, वह अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया शिव पूजन और दान कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन स्नान का अत्यंत विशेष महत्व है। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। गंगा, यमुना या संगम में किया गया स्नान जन्म जन्मांतर के पापों को धो देता है। यदि किसी कारणवश नदी में स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर श्रद्धा भाव से स्नान करना भी उतना ही फलदायी माना गया है। स्नान करते समय मन में केवल यही प्रार्थना होनी चाहिए कि हे महादेव, मेरे जीवन के सभी दोष, दुख और कष्ट दूर हो जाएं। प्रिय भक्तों, इस दिन दान का महत्व इतना अधिक है कि शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि पर किया गया दान 100 वर्षों तक किए गए दान के बराबर फल देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़, फल, चावल, दूध और सामर्थ्य अनुसार धन का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। विशेष रूप से तिल, गुड़ और वस्त्र का दान भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और कैलाश सुख का आशीर्वाद देते हैं।
प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की सेवा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गाय को श्रद्धा से रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से ग्रह दोष शांत होता है और मानसिक अशांति दूर होती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। प्रातः सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य देने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में मानसिक शांति तथा आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। सूर्य को अर्घ्य देते समय मन में केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही जीवन का आधार है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन शयन काल तुलसी के समीप घी का दीपक जलाना और श्रद्धा से प्रार्थना करना घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जलाया गया दीपक माता पार्वती को विशेष रूप से प्रिय होता है और घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। भक्तों, यह रात्रि केवल बाहरी कर्मों की नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि की भी तिथि है। इस दिन मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सात्विक भोजन, फल, दूध, दही, गुड़ और तिल से बने पदार्थों का सेवन मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। विशेष रूप से खीर का सेवन इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से रुद्राभिषेक करता है, उसके जीवन में चल रहे गंभीर संकट, रोग और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता का मार्ग दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा, सेवा और संयम से होकर जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे हृदय से दान करता है, भक्ति रखता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसके जीवन में स्वयं ही सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, शिव की कृपा बनी रहती है और सभी देवी देवता उसकी रक्षा करते हैं। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ केवल एक दिन विशेष के कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भीतर से जागृत करने का पर्व है। मनुष्य जीवन में चाहे कितना भी परिश्रम कर ले, यदि भीतर की चेतना अशांत है तो सुख स्थायी नहीं हो सकता। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने महाशिवरात्रि को पूर्णता, भक्ति और सेवा से जोड़ा। जब मनुष्य भक्ति में लीन होता है, तब भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है और वही आवाज उसे सही मार्ग दिखाती है। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि फाल्गुन मास में शिवरात्रि का योग आत्मिक साधना को कई गुना फलदायी बना देता है। इस दिन किया गया स्नान केवल शरीर की स्वच्छता नहीं करता बल्कि मन और विचारों को भी निर्मल करता है। इसी कारण कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से स्नान करता है, उसके भीतर छिपे हुए दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि शिवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पूर्ण रूप से निर्जला उपवास रखें या फलाहार करें। यदि पूरा दिन उपवास न रह सके तो कम से कम रात्रि में शिव पूजन के बाद ही भोजन करें। व्रत के साथ यदि मन में नकारात्मक विचार चलते रहें तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसीलिए व्रत के साथ साथ मन को भी शांत और पवित्र करना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन दान का भाव सबसे अधिक महत्व रखता है। दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी के दुख को कम करना ही सच्चा दान है। जब कोई भूखा व्यक्ति अन्न पाता है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति वस्त्र पाता है, तब उसके मन से निकली हुई दुआ सीधे ईश्वर तक पहुंचती है।
ऐसी दुआओं में इतनी शक्ति होती है कि वे वर्षों से अटके हुए भाग्य को भी खोल देती हैं। प्रिय भक्तों, इस दिन किया गया दान विशेष फल देता है। माना जाता है कि देवता हमारे अदृश्य संरक्षक होते हैं। जब वे संतुष्ट होते हैं तो जीवन में बिना कारण होने वाली रुकावटें स्वयं समाप्त होने लगती हैं। जो लोग बार बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान और दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना का विशेष महत्व है। रात्रि स्वयं शिव को अत्यंत प्रिय है क्योंकि यह जागरण और तप का प्रतीक है। जो व्यक्ति इस दिन महादेव का स्मरण करता है, शिव चालीसा पाठ करता है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में अभाव, दरिद्रता और असफलता का संकट कम होने लगता है। भगवान शिव कृपा करने में विलंब नहीं करते, वे केवल भाव देखते हैं। प्रिय भक्तों, यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि का लाभ तभी मिलता है जब कर्म शुद्ध हो। इस दिन छल, कपट, झूठ और दिखावे से किया गया कोई भी कार्य फल नहीं देता। यदि दान करें तो मन से करें, यदि पूजा करें तो श्रद्धा से करें और यदि भक्ति करें तो भीतर से करें। यही साधना का वास्तविक स्वरूप है। प्रिय भक्तों, इस रात्रि के दिन घर के वातावरण को भी सात्विक रखना चाहिए। क्रोध, विवाद और कटुवाणी से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन किया गया हर सत्कर्म कई गुना होकर लौटता है। इसीलिए भक्ति और संयम का विशेष महत्व है। जिन घरों में इस दिन शांति रहती है, वहां आने वाले पूरे वर्ष तक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि केवल देवताओं को प्रसन्न करने का दिन नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने का अवसर भी है। यदि मनुष्य इस दिन संकल्प ले ले कि वह अपने जीवन में किसी एक बुरी आदत को छोड़ेगा, तो उस संकल्प में अद्भुत शक्ति आ जाती है। यह संकल्प धीरे धीरे जीवन को सही दिशा में मोड़ देता है। प्रिय भक्तों, बहुत से लोग इस दिन किए गए उपायों को चमत्कार समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रकृति और कर्म का संतुलन है। जब हम सही समय पर सही कर्म करते हैं तो उसका फल स्वतः प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि ऐसा ही एक समय है जब प्रकृति स्वयं मनुष्य के पक्ष में कार्य करती है। महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा से खीर का भोग लगाकर गरीबों में बांटना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। शिव पुराण में स्वयं माता पार्वती ने इस उपाय के बारे में बताया है कि महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धा और नियम से भगवान शिव के समक्ष हल्दी का यह उपाय जो भी मनुष्य करता है, उसके घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। दरिद्रता का नाश होता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। इसीलिए भक्तों, इस दुर्लभ संयोग को कभी भी व्यर्थ मत जाने देना। 15 फरवरी 2026 रविवार को महाशिवरात्रि पर यह हल्दी का उपाय अवश्य करें। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वह साधारण उपाय नहीं है। यह वह उपाय है जिसे शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय माना गया है। यह वह रहस्य है जिसे हमारे पूर्वज चुपचाप करते थे और जीवन भर अभाव नहीं देखते थे। अगर आज आप यह शब्द सुन रहे हैं तो इसे संयोग मत मानिए, इसे स्वयं शिव पार्वती का संकेत मानिए। इस उपाय में सबसे पहली और सबसे आवश्यक वस्तु है हल्दी की 3 साबुत गांठें। ध्यान रहे, हल्दी की गांठें चुनते समय मन शांत होना चाहिए और कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। गांठें कहीं से टूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। उन्हें गंगाजल से धोकर पवित्र कर लें। अब एक छोटी सी बात ध्यान से समझिए। आपको इन तीनों हल्दी की गांठों को एक पीले कपड़े या साफ कागज पर रखना है। अब आपको इन गांठों पर अलग से कुछ लिखना नहीं है, बल्कि इन गांठों को जागृत करना है।
हल्दी स्वयं माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है और जब इसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है तो इसका प्रभाव बढ़ जाता है। आप इन तीनों गांठों पर कुमकुम या रोली से एक एक तिलक लगाएं। जब तिलक और हल्दी एक साथ आते हैं तो शिव पार्वती की संयुक्त ऊर्जा जागृत हो जाती है। अब इन तीनों हल्दी की गांठों को लेकर अपने घर में जहां शिव पार्वती भगवान का चित्र या मूर्ति हो उसके सामने रखें। अगर आपके पास शिव पार्वती की मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग या शिव का चित्र भी पर्याप्त है। उन गांठों को भगवान के चरणों में रख दें। इसके बाद एक दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय कोई लंबा मंत्र नहीं बोलना है, केवल हृदय से निकली हुई सच्ची प्रार्थना करनी है। आपको शांत स्वर में या मन ही मन यह कहना है कि हे शिव पार्वती, हमारे घर में बहुत समय से माता लक्ष्मी की कमी चल रही है। हम आपके भक्त हैं, फिर भी हमें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। हमारे परिवार में रुपए पैसे की बहुत दिक्कत है। प्रभु हम पर कृपा कीजिए, हमारे इस कष्ट को दूर करिए, हमारे घर की दरिद्रता समाप्त करिए, हमारे परिवार की रक्षा करिए। इतना कहकर भगवान के सामने माथा टेक दीजिए और बिना पीछे मुड़े चुपचाप वहां से हट जाइए। किसी से कुछ मत कहिए, किसी को मत बताइए कि आपने यह उपाय किया है। यह उपाय जितना गुप्त रहेगा उतना ही शक्तिशाली होगा। शास्त्र कहते हैं कि जब हल्दी और पवित्र भाव एक साथ शिव के चरणों में अर्पित होते हैं तो स्वयं महादेव उस घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं। और जिस घर की जिम्मेदारी भगवान ले ले वहां अभाव टिक ही नहीं सकता। इस उपाय की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं है, किसी प्रकार का दिखावा नहीं है और किसी प्रकार की कठिन साधना नहीं है। केवल श्रद्धा चाहिए, केवल विश्वास चाहिए। अगर यह उपाय आपने सही भाव से किया तो 3 दिन के भीतर आपकी कष्टों का निवारण स्वयं शिव पार्वती करेंगे। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा, कहीं से धन का मार्ग बनेगा। यह चमत्कार नहीं है, यह ईश्वर की व्यवस्था है। इसीलिए अगर आप जीवन में पैसों की तंगी से परेशान हैं, अगर मेहनत के बाद भी धन टिक नहीं रहा, अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन अवश्य करें और उसके बाद केवल एक काम करें, विश्वास रखें। शंका मत करें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं महादेव प्रकट होते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। महाशिवरात्रि की सुबह स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनकर शांत मन से आप अपनी रसोई में जाएं। वहां रखा हुआ हल्दी का डिब्बा उठाएं। हल्दी केवल मसाला नहीं है। शास्त्रों में हल्दी को पवित्र द्रव्य कहा गया है। हल्दी घर की ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखती है। अब आपको अपने घर के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान रहे, पेड़ से कुछ तोड़ना नहीं है, केवल वही सूखे बीज उठाने हैं जो स्वयं जमीन पर गिरे हुए हों। उन बीजों को लाकर बिना किसी को बताए, बिना मंत्र बोले हल्दी के डिब्बे के सबसे नीचे रख दें। बस इतना करना है। ना कोई पूजा, ना दीप, ना धूप। इस उपाय की शक्ति इसी में है कि इसे अत्यंत सरल और गुप्त रखा जाए। नियम: हल्दी को कभी गीले हाथ से न छुएं। अन्न को पैरों से न छुएं। हर महीने थोड़ा अन्न जरूरतमंद को दें। पीपल का वृक्ष देव वृक्ष है। हल्दी पार्वती का स्वरूप, अन्न ब्रह्मा। यह ऊर्जा केंद्र बनाता है, गरीबी से रक्षा करता है, धन टिकाता है। अब दूसरा उपाय। महाशिवरात्रि की सुबह छोटी कटोरी में साबुत चावल रखें, चुटकी हल्दी मिलाएं। इसे तिजोरी में रखें। अनावश्यक खर्च रुकेंगे, धन प्रवाह बढ़ेगा। तीसरा, हल्दी की एक साबुत गांठ धोकर सुखाएं,
पीले कपड़े में बांधकर रसोई की ऊंची जगह पर रखें। यह घर का रक्षा कवच बनेगी। चौथा, लौटे पानी में हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़के। लक्ष्मी का मार्ग साफ होगा। उपाय तभी फलदायी जब घर शांत हो। वाणी संयम रखें। महाशिवरात्रि रविवार को है तो चुटकी हल्दी में गुड़ मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। तेज बढ़ेगा, धन संपन्नता आएगी। अगर कर्ज अधिक है तो हर रविवार हल्दी की गांठ हाथ में लेकर शिव ध्यान करें। पैसा न टिके तो शुक्रवार हल्दी चावल तिजोरी में। नौकरी व्यापार रुकावट तो हल्दी टीका लगाकर निकलें। घर क्लेश तो हल्दी जल पोछे में डालकर साफ करें। यह उपाय जीवन संतुलित करते हैं। मेहनत आधी, घर ऊर्जा आधी। रसोई मंदिर है। हल्दी अन्न संस्कार भाग्य बनाता है। लालच न रखें, अभावरहित भाव रखें। गुप्त उपाय पीढ़ियां चलते हैं। हर साल दोहराएं, संकट न आए। जीवन चमत्कार कर्म श्रद्धा से। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अंत में हृदय से कहता हूं, महाशिवरात्रि आपका जीवन बदल देगी। आंसू भरी आंखों से प्रार्थना है, इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर पावन अवसर पर ऐसे गोपनीय उपाय सीधे आपके पास पहुंचें।